देश में जातीय जनगणना की गूंज रही आवाज को बुलंद करने के लिए रोहतास के राजद इकाई के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया है। बताने की कोशिश की जा रही है कि जातीय जनगणना समय की मांग हो चुकी है और इस जातीय जनगणना के कार्य को प्रारंभ किया जाने की जरूरत है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और जो लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा मांग की जा रही है कि नहीं, जातीय जनगणना को कराना जरूरी है। कारण कि जातीय जनगणना के माध्यम से ही यह जाना जा सकता है कि कौन लोग विकास की मुख्य धारा से अलग है, किनको विकास की जरूरत है। इन तमाम बातों को जातीय जनगणना के आधार पर ही समझा और जाना जा सकता है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसी आरोप के साथ मैं राजद के जिलाध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर से इस प्रश्न का प्रारंभ करना चाह रहा हूं कि सर, विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी महागठबंधन के लोग हैं वो जातीय जनगणना के माध्यम से हिंदू जातियों को कई टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? आज जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बिहार के तमाम जिलों में जो जातीय जनगणना और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो धरना रखा गया है, उसी के तहत आज रोहतास जिला में भी रखा गया है। हम कहना चाहते हैं कि जब तक से हमारे साथियों ने बोला कि जब तक से 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया जाएगा तब तक से इसका कोई मकसद नहीं बन पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना जनता की मांग है। जब तक से जातीय जनगणना नहीं होगा, देश के जनता का रिजल्ट सामने नहीं आ पाएगा। जिसे बिहार में जातीय गणना हुआ, बिहार में जातीय गणना नीतीश जी और तेजस्वी जी के शासनकाल में हुआ और गणना के माध्यम से जो आया रिजल्ट, उस रिजल्ट के माध्यम से जो 65% आरक्षण नीतीश जी के ही नेतृत्व में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिलवाने का जो काम किया, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त करने का काम किया। जब हाई कोर्ट ने निरस्त किया, उसको लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में डालने का काम किया जाए। और आप जो बात करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे लोगों ने मौन रह करके भी स्वीकार करने का काम किया है कि नहीं, जातीय जनगणना हो और इसको 9वीं अनुसूची में डालने का काम किया जाए। 9वीं अनुसूची में जातीय जनगणना को शामिल कर लिया जाता है तो इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ होगा कि फिर अब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लागू हो जाएगा और बिहार के 65% जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अकलियत समाज के लोग हैं, अति पिछड़ी समाज के लोग हैं, उन लोगों को आरक्षण मिल जाएगा। विपक्षी पार्टी के लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से हिंदू मतावलंबियों के भी जनगणना हो रही है, उसी तरह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनमें भी कई तरह के कास्ट हैं, उनमें भी कई तरह के तबके हैं, उनका भी होना चाहिए। इसका समर्थन आप लोग कर रहे हैं? इसके लिए तो जो आज अति पिछड़ा में मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, उसका भी तो है ये है। 65% जो आरक्षण मिला हुआ है, उसमें सारे लोगों की भागीदारी है, केवल एक जात की भागीदारी नहीं है, सारे लोगों की भागीदारी है। जितेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? चूंकि जिस तरह से आप लोग पूरे भारत में इसको एक मुद्दा बना लिए हैं, जिस तरह से आज धरना प्रदर्शन करने का काम किया जा रहा है, आखिर इससे किसका लाभ क्या होगा? देखिए, ये जो जातीय जनगणना बिहार स्तर पर हुआ है, हमारे दल का, हमारी पार्टी का डिमांड यही है कि पूरे देश स्तर पर इसकी जनगणना कराया जाए। और देश स्तर पर जब जनगणना होगा तो इसका फायदा क्या होगा, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, अगर हमारी हिस्सेदारी 85% है तो हमें आरक्षण भी 85% मिलना चाहिए। जिस तरह से 15% वाले को 10% आरक्षण दिया गया और रातों रात एक दिन के अंदर में 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया, हम लोग का डिमांड यही है कि पूरे देश में जातीय सर्वेक्षण कराया जाए और जिस जात की जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी दिया जाए। ये फायदा होगा कि जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो उनको हिस्सेदारी भी ज्यादा मिलनी चाहिए। हमारे दल का यही डिमांड है और इसी के लेकर आज धरना प्रदर्शन हुआ है। आगे भी और बड़ा आंदोलन किया जाएगा अगर सरकार नहीं मानती है तो। अच्छा, जातीय जनगणना में एक क्रीमी लेयर की बात आ रही है। कहा जा रहा है कि क्रीमी लेयर को अलग कर दिया जाए। जो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं उनको आरक्षण की सुविधा देने का मतलब क्या है? अगर इस तरह की आवाज उठाई जा रही तो इसमें एतराज क्या है राजद को? नहीं, हमारी एतराज वहाँ नहीं है। हमारी मांग है कि जातीय जनगणना कराया जाए पूरे देश में
और उसके अनुसार जिसकी जितनी भागीदारी हिस्सेदारी है उसके अनुसार उसकी भागीदारी दिया जाए। पहले इस काम को केंद्र सरकार करे। केंद्र सरकार बीच में सभी अति पिछड़ा दलित महादलित को बांटने के लिए इस तरह का बात ला रही है कि क्रीमी लेयर और फलाना लेयर। पहले जातीय जनगणना की बात करे केंद्र सरकार। देखिए, सबका अपना तर्क है और कुछ लोग हैं। सर, आप भी धरना में आए हुए हैं। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं महागठबंधन के जितने भी महागठबंधन में जो भी पार्टी शामिल है उन पर भाजपा के तरफ से या जो भी अभी आपको जदयू है उसके स्तर से आरोप लगाया जा रहा है कि ये जातियों को बांटने की कोशिश है और जातियों को बांटने के क्रम में ये लोग कहीं न कहीं हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं आपका सवाल बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। जिन सवालों को आप उठा रहे हैं वह सवाल जो है देश को दिशाहीन कर देगा। ये मैं नहीं उठा रहा हूँ, विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है। जो सवाल आपके द्वारा उठाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है बीजेपी के लोगों द्वारा कि हिंदू को हम विभाजित कर रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में सिर्फ हिंदू हैं? भारत हिंदू राष्ट्र है या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? यहाँ सभी धर्म के लोग हैं। यहाँ हिंदू की बात कहाँ से आ जाती है? अगर जो लोग इस बुनियादी सवाल को उठा रहे हैं, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल को लोग कहते हैं कि सत्ता और नियत दोनों अलग अलग चीज है। जिसकी नियत खराब है वह कोई भी सवाल उठा सकता है। सिर्फ हिंदू जब आरक्षण की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हिंदू। जिसे जो कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा कि जो मुसलमान में भी कई जातियां हैं उनको भी उपजाति में बांटकर उनका जो प्रतिशत है, जो जनसंख्या प्रतिशत है, उसको भी दिखाया जाना चाहिए। आरक्षण किसी धर्म से प्रभावित नहीं होता है। आरक्षण का आधार है उसकी सामाजिक, उसकी शैक्षणिक, उसकी आर्थिक, उसकी सांस्कृतिक स्थिति क्या है। अगर इन चारों चीजों में बहुत पीछे है तो आरक्षण के दायरे में आता है। और इसीलिए इस देश में जातीय जनगणना की आवश्यकता है और राष्ट्रीय जनता दल के लोग और हमारे नेता इसको बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि इस देश में एक बार फिर जातीय जनगणना हो, ताकि स्पष्ट रूप से पता चल सके कि समाज के पिछली पंक्ति में बैठने वाले लोग किस बिरादरी के हैं। अच्छा, आर्थिक आधार पर जब आरक्षण की बात कर रहे हैं तो चिराग पासवान, मीरा कुमार, छेदी पासवान, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। भाई आरक्षण की जब बात आपने ही तो क्रीमी लेयर की बात आपने उठाया था भाई। क्रीमी लेयर का धर्म मिलना। मीनिंग ऑफ क्रीमी लेयर का मतलब है देश में क्रीमी लेयर पहले से लागू है। देश में क्रीमी लेयर है कि नहीं? तो मीरा कुमार सासाराम से लड़ रही है। क्रीमी लेयर है, इसमें नया लागू करने की क्या बात है? उसको गवर्नमेंट फॉलो अप कर रही है। सर, क्या कहेंगे आज जो धरना प्रदर्शन है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, धरना प्रदर्शन जो है ना नरेंद्र मोदी का चाल है और धरना प्रदर्शन करना हमारा धर्म है। इसलिए कि हम अति पिछड़ा वर्ग से, महादलित वर्ग से आते हैं हम लोग हैं और हम लोगों का जो हक है वो जो आरक्षण से प्राप्त हुआ है और उसको दबाना चाहते हैं। अभी जो हमारा जो आपको जनगणना हुआ है 65%, हम तो यह मांग करना चाहते हैं कि जब 10% आरक्षण समृद्ध लोगों को दे दिया तो हमको 85% चाहिए। हम दलित वर्ग से आते हैं, इसलिए हमारा 85 मांगे, न कि मैंने 65 तो हमें देना जरूरी है, हमको देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो अगर नहीं होगा तो हम लोग एकदम जेल भरने का अभियान करेंगे, जेल भरो अभियान चलाएंगे। गुस्सा है अरविंद जी, आप भी गुस्से के इजहार को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है जो मांग आप लोग उठा रहे हैं उसका असर दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा और हमारा जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों जमकर लगे हुए हैं और पूरे प्रदेश में चल रहा है। आगे नहीं हुआ तो केंद्र में सब अभियान चलेगा, लेकर ही रहना है इसको। हम लोग से बढ़कर सरकार थोड़े ना है, जनता से बढ़कर सरकार है। सरकार को झुका ही देना है, बिल्कुल झुकाना है। इस मुद्दे पर सरकार को तक चलेगा, लड़ाई जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी। मुखिया देखिए, महासचिव है राजद के, सर आप भी बैठे हुए धरना में। भाजपा या जो एनडीए सरकार है वो कह रही है कि केवल ये एक तरह से समाज को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। क्या हो रहा है? अब देखिए, हम लोग अभी धरना में बैठे हैं जिले के सम्मानित साथी, जाति जनगणना के लेकर। हम लोग रोज बिहार में अत्याचार हो रहा है। अभी हम लोग बोलते थे कि जंगल राज लल्लू की सरकार में था, अभी नीतीश सरकार में जंगल राज बढ़ गया है। इस पर सरकार ध्यान दे। रोज क्राइम बढ़ रहा है, अति पिछड़ा के रोज मारा जा रहा है। इसी बात को क्या मिला में बात। आप चाह रहे हैं कि पूरे भारत में, बिहार में तो जनगणना का काम हो चुका है, आप चाह रहे हैं कि पूरे भारत में इस तरह का कार्य हो है, इस तरह की बात मन में है कि पूरे भारत में ये कराया जाए?
तो आरक्षण के लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन में आज बैठे हुए हैं। जिला के सम्मानित आरक्षण तो जो है वो ये तो चाहिए, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सब कार्यकर्ता एक साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में एक धरना रखी गई है, जिसके माध्यम से हम अपने नीतीश कुमार जी को एक संदेश देना चाहते हैं, अपने नगर अध्यक्ष वीरेंद्र साहब के होने के नाते, कि हमारे शहर को एक तरह से सौतेला समझते हुए इस शहर को बंजर बना करके रख दिए हैं, जिसमें कि हमारे क्षेत्र के टोटल जगह के अगल बगल के टोटल लोग यहाँ से व्यवसाय के तरीका से व्यवसाय अपना कर रहे थे, जो कि हमारे इस नगर में सुबह 7 बजे से लेके शाम 9 बजे रात तक 2 इंजन लगा दिया गया है, जिसमें कि किसी का गिट्टी बालू कोई तरह का मटेरियल किसी के पास नहीं जा सकता है। चाहे आपके घर में कोई शादी हो, फंक्शन हो, आपके घर में बेड समियाना नहीं लग सकता है। हमारे जो प्रशासन यहाँ का है, जो भी है वो एक अलग है। एक मिनट एक बात कह रही है, हम तुरंत बात कर रहे हैं। हमारे जो प्रशासन है चौक चौराहे पे आज तो जातीय जनगणना को लेकर धरना दिए हैं, वो तो अलग मुद्दा। जनगणना को लेकर के इसी माध्यम से हम अपने शहर के जो दुख दर्द है उनके पास पहुँचाना चाहते हैं। जो धरना की बात रही, जातीय जनगणना होनी चाहिए। देखिए कुछ लोग और हैं, मैं चाह रहे हैं आखिर जातीय जनगणना का लाभ क्या होने वाला है, क्या होगा, कि इसका फायदा क्या मिलेगा। हमारे प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को नौकरी में सहायता मिलेगा। हमारे पिछड़े जो पंक्ति में भाई हैं उनको आगे आने के नौकरी में संभावना बनेगा, जिस आरक्षण से लाभ होने वाला है बेरोजगार लोग का। हम चाह रहे हैं कि पूरे भारत में जनगणना का कार्य हो। हाँ, पूरे भारत में जनगणना हो और उसको लागू हो। जो गरीब लोग हैं, पिछड़ी पंक्ति में खड़े हैं, वो आगे आ जाए। सभी वो भी मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, इसलिए जनगणना जरूरी है। जी जरूरी है। वीडियो यादव जी भी हैं। सर, आप भी मुखर वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि 9वीं सूची में हम लोगों को जनगणना में जोड़ा जाए, क्योंकि लाभ मिलने वाला है गरीबों का, इसलिए जोड़ना चाहिए। हम लोग मांग करेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से कि ये लागू होना चाहिए। देखिए, आज राजद में जितने भी कार्यकर्ता है वो इस धरने के माध्यम से यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्य बिहार में हुआ उस कार्य को पूरे भारत में कराने की जरूरत है, और इस कार्य के माध्यम से जो आरक्षण का प्रावधान है उसको सही किया जा सकता है, उसे सही लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप के बीच से होकर महागठबंधन के लोगों को गुजरना होगा, उनके सवालों का जवाब देना होगा। और इसके लिए स्थिति भारतवर्ष में दिखाई पड़ रही है, वो स्थिति इतनी समाप्त नहीं है, और इसको लेकर जो संघर्ष अभी बिहार की धरती से शुरू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसका असर पूरा पड़ेगा। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।